इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। हर व्यक्ति भगवान के पास जाकर के कुछ न कुछ अपने वर की आशा से भरपूर रहता है। व्यक्ति खुद के लिए बहुत कुछ मांगना चाहता है और मांगता रहता है। भगवान उसे देते कि नहीं देते ये बात एक अलग है, क्योंकि सच बात यही है कि बरोपलिप से आसावन रागा द्वेष मली मसाय देवता यदुपासी तो देवता मूढ़ मुच्यते। जब वर की उपलिप्सा से कोई व्यक्ति रागी द्वेषी देवों की उपासना करने लगता है या अपनी मूर्ति को रागी द्वेषी बना करके उपासना करने लगता है, दोनों बातों पर विचार नहीं आते। क्योंकि लोग जिस श्रृंगार करके भगवान के लिए अपना मनमोहक रूप बना करके भगवान के पास जाते हैं और ये बात तय करना चाहते हैं कि भगवान हम जितना भगवान को चढ़ाएंगे उससे ज़्यादा भगवान हमें देंगे। किसी ने कहा है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, लेकिन एक बात है कि वो 1 पैसे का अगर 10 लाख देता है तो 10 लाख रुपए में अगर हम 100 का भाग करके देखें, गुणा भाग करके देखें तो हमें पता लग जाएगा कि एक लॉटरी खुलने वाली भी जो होती है वह लॉटरी भी उसी तरीके से होती है। पर विचारणीय बात यह है, भगवान के सामने हम मांगते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं और मिलेगा इस आशा से हर किसी के पास चले जाते हैं। देवता देते हैं यह बात लोग कहते हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ, देवता देते नहीं हैं। देवता की भक्ति करने से जब हमारे पुण्य का उदय आता है तो उस समय जो हमारे पाप असाता वेदनी कर्म का उदीर्ण होती है, असात्य वेदनी कर्म सात्य वेदनी में परिवर्तित हो जाता है, असात्य वेदनी का उदय समाप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें विचार ये करना चाहिए, जब साता का उदय आ जाता है पुण्य हमारा सातिशय हो जाता है, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्चे देव की जिनेंद्र की उपासना करने से हमारे अंदर हमेशा सातिशय पुण्य की वृद्धि होती है। आज हम जिन पार्श्वनाथ भगवान का सिरपों में बैठकर के उपासना करने वाले हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान की उपासना करने से ही हमारे अंदर न जाने कितना बड़ा पुण्य आ जाएगा और उस पुण्य के उदय से हमारे लिए वर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उनसे भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। जिस तरीके से किसी वृक्ष की छाया के नीचे कोई जाता है तो छाया वृक्ष से मांगना नहीं पड़ती है, अपितु छाया अपने आप मिलती है। ठीक इसी तरीके से भगवान से कुछ भी हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, अपितु भगवान के पास बिना मांगे ही हमें सब कुछ मिल जाता है। तो आओ हम भगवान से वर की आशा किए बिना उनकी उपासना करें और इसके लिए हम सबसे पहले तय करें किस भगवान की उपासना करना है, क्योंकि रागी द्वेषी मोही देवताओं की उपासना करने से जो स्वयं राग द्वेष में अलिप्त हैं वो हमें वीतरागी नहीं बना सकते हैं। जो स्वयं वीतरागी होते हैं उनके द्वारा ही हमें वीतरागता का संदेश मिल सकता है, उनके द्वारा ही हम वीतरागी बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो आए हम सच्चे देव की उपासना करें, पर आशा से नहीं, मांगने के लिए नहीं, और मांगने की काम न करके हम सिर्फ उपासना करें। कामना से की हुई उपासना के संदर्भ में श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जो कामना से देवों की उपासना करते हैं वे लोग जो है परमात्मा को भूल जाते हैं। भगवत गीता में भी इसी आशय से एक हमें श्लोक अध्याय 12 का और श्लोक हमें प्राप्त होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भगवान भूतों की उपासना करते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं और जो परमात्मा की उपासना करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए परमात्मा कौन है? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे ही परमात्मा होते हैं, जिनके न वस्त्र है, न शस्त्र है, न आवरण है, किसी प्रकार का न श्रृंगार है। ऐसे देवों की उपासना करने से हम सच्चे देव को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे देवत्व को जानने वाला, उसकी उपासना करने वाला एक दिन निश्चित तौर पर महान मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। ओम शांति।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।